तो आप देख रहे हैं इस समय का सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल। उत्तराखंड के आंकड़े जब हमने आपको दिखाए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती है। और चलिए मैं फटाफट समय जाया नहीं करूंगी, फौरन रोमाना का रुख करेंगे क्योंकि पंजाब के आंकड़े का इंतजार देश कर रहा है, जनता कर रही है। ओवर टू यू रोमाना। तो देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूं और इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में सवार हो गए हैं और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पंजाब के तमाम शहर हैं, जिसमें अमृतसर भी आपको नजर आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट, पटियाला, लुधियाना, तमाम पंजाब के शहर यहां पर नजर आ रहे हैं। 117 पंजाब विधानसभा सीटें और कुल मिलाकर सबसे पहले जो आंकड़ा आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो वोट परसेंटेज का है कि आखिरकार वोट परसेंटेज के लिहाज से किस पार्टी के खाते में कितने प्रतिशत वोट। ये लीजिए आंकड़ा आपके सामने है, आप देख सकते हैं कांग्रेस के खाते में 27%, आम आदमी पार्टी सबसे आगे 39% वोट शेयर के साथ, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के खाते में 21%, बीजेपी प्लस के खाते में 9%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जाता हुआ। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी सबसे आगे 39% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस को पछाड़ते हुए कांग्रेस 27% पर और आम आदमी पार्टी 39% पर। यह बड़ा आंकड़ा है शोभना, बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा। और जैसा कि हम लगातार कह रहे थे, हमारे तमाम जो एग्जिट पोल्स हमने जो पिछले दिनों करे उसमें दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है और अभी जो फाइनल एग्जिट पोल का नतीजा आया है उसमें 39% के साथ आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये साफ होता है अगर ये सीटों में कन्वर्ट होगा तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 27% और अकाली दल को 21%। ये जो 6% का डिफरेंस है, यानी कांग्रेस और अकाली दल के बीच का ये जो गैप है, क्या बाजी पलट सकती है? क्या अकाली दल बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? बीजेपी को 9% और अदर के खाते में 4% जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अभिज्ञान, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। देखिए आम आदमी पार्टी तो साथ साथ सरकार दिख रहा है अभी ऐसा वोट परसेंटेज में कि 39% के साथ सबसे आगे। आप क्या कहेंगे इस आंकड़े को देखकर? जी लगातार अभी मैं राजकिशोर जी से, प्रदीप जी से, अभय दुबे ने तो कुछ देर पहले कहा ही, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो दिल्ली की राजनीति तक सीमित है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर शोभना बहुत ज़रूरी है बताना कि कई लोग ये मानते थे कि 2017 में आम आदमी पार्टी ने वहाँ अच्छा किया था, उसका पीक आउट हो गया था उसके हिसाब से, और 2019 के लोकसभा में वो वापस नीचे आई थी पंजाब में। तो इसका मतलब 2022 में अगर वो स्थिति में आती है कोई सरकार बनाने की, तो 19 के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ये आम आदमी पार्टी का बाउंस बैक है पंजाब की राजनीति में। ठीक है दिबांग, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो आंकड़ा साफ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज, उसमें कांग्रेस और अकाली दल के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 6% वोट परसेंटेज बहुत होता है जब सीटों में बदलाव होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दिबांग, आपका शायद माइक ऑफ है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना माइक ऑन कर लें या उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ रहा है हमें। और चलिए पहले दिबांग का मैं रुख करूंगी, उससे पहले रोमाना का एक बार रुख कर लेते हैं कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी को जो 39% दिखाई दे रहा है, क्या पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलता वो पंजाब में दिख रहा है? रोमाना आंकड़े दिखाइए फटाफट। तो एक बार फिर से हम हेलीकॉप्टर में सवार हैं और वोट प्रतिशत आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी जो है 12% आगे है वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस 27% और आम आदमी पार्टी सबसे आगे 39% वोट शेयर के साथ। तो एक एक करके ये तमाम शहर पंजाब के और ऐसे में 117 विधानसभा सीटों का पूरा एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है? वो बड़ा नंबर 117 विधानसभा सीटें, जिसमें 77 सीटों की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी सीटें हैं जो कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में पड़ती हैं। और ये बताना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार किसान आंदोलन जो है पंजाब में वो बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में वो बड़ा आंकड़ा, बिग पिक्चर, एग्जिट पोल का वो सबसे बड़ा आंकड़ा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मतदाता के मन में क्या है। ये लीजिए, ये सरसों के खेत और यहीं पर लहलहाती ये
सीट के नंबर आम आदमी पार्टी सबसे आगे, 51 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 22 से 28 और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन भी 20 से 26, मतलब कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन बिल्कुल बराबरी पर रह सकता है सीटों के लिहाज से। बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 से 13 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 1 से 5 सीट। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 51 से 61 सीटें जा सकती हैं। देखिए 59 जो है वो जादुई आंकड़ा होता है 117 का, लेकिन अगर इसका एवरेज निकालेंगे आप तो वो नहीं हासिल कर पा रही है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में बड़ी बात यह कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े के करीब जरूर है। एग्जिट पोल ये बता रहा है आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान, ये एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है। और कांग्रेस 22 से 28 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 77 सीटों के साथ जबरदस्त तरीके से सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार हाथ कमजोर हो रहा है और पंजाब की 117 सीटों पर झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। शोभना, बिल्कुल, और मैं जिस आंकड़े को जिस तरीके से समझ पा रही हूँ, अपने एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे रोमाना, जो वोट परसेंटेज 39% का दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से सीटें आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और देखिए ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उससे 51 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर एवरेज निकालें, जैसा कि रोमाना ने भी जिक्र किया, तो बहुमत से कुछ सीटें कम है। क्या कहेंगे आप इसको? और ये देखिए ये विकल्प क्या है वो आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि अगर 56 सीटें आम आदमी पार्टी की आ जाती हैं और 3 अदर्स के खाते से उनके साथ जुड़ते हैं तो वो ये जादुई आंकड़ा 59 का छू सकते हैं। ये विकल्प एक दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए जो वोट परसेंटेज दिख रहा है, जो सीटें दिख रही हैं, उसमें थोड़ा जो है तालमेल दिख नहीं रहा है। लेकिन इतनी बात तो निश्चित रूप से है कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में पंजाब में देखा है। पहले अकाली दल को रिजेक्ट किया था, इस बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। अब सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी को अगर ये 56 आती है तो पक्का है बनेगी, लेकिन अगर कम हो जाती हैं और सीटें, तब आम आदमी पार्टी के सामने समस्या होगी कि अलायंस किससे करें। बिल्कुल ठीक है। चेतन भगत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चेतन, ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें अगर हम अकाली दल और कांग्रेस को देखें तो वो लगभग एक सी स्थिति में है, यानी लोगों ने इनको ट्राई कर लिया, इनसे अकता गए और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा कम से कम यही कह रहा है। चेतन, देखिए आपका टाइम आ गया है और बहुत बेचारों ने मेहनत की है मेरे ख्याल से पंजाब में। लास्ट टाइम भी उनका बनता था, हालांकि वो नहीं जीत पाए, और इस बार उनको बहुत 3 गुलदस्ते खरीद के देने चाहिए आपको जब वो जीते, और वो 3 सरदार जी इसको जाएंगे जी, अमरिंदर सिंह जी को, सिद्धू जी को और चन्नी जी को। उनको थैंक्स बनता है क्योंकि एक जीती जिताई सरकार और कांग्रेस ने जो अपने चांसेस खराब किए और उन्होंने सोचा कि हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन ये इतने स्पष्ट है। और ये दिल्ली में भी, जब मेरे को याद है, ये से मेरे को दिल्ली के एग्जिट पोल की याद दिला रहे, जब आप जीतता है तो ऐसे जोर की जीतता है। ठीक है, मेरे साथ रमेश विनायक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की अलका लांबा भी जुड़ गई हैं, हरपाल सिंह चीमा जी भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के। मैं विनायक जी पहले तो आपका रुख कर लेती हूँ, इस आंकड़े को देखकर आप क्या कहेंगे और उसके बाद मैं पॉलिटिकल केस का रुख करूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो पंजाब में जो जमीनी हकीकत है वो उसके काफी करीब नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिली थी और उसका फायदा ज्यादा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और जो आपने वोट परसेंटेज दिखाया है उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी को अकाली दल और कांग्रेस का वोट शेयर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दोनों ही पार्टियों का मुझे लगता है कि इक्वल वोट ट्रांसफर हुआ है। देखिए, जगविंदर पटियाल भी हमें दिखाई देने लगे हैं, पंजाब पर बहुत नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा जी आपका रुख करूंगी, आम आदमी पार्टी से आप आते हैं, आंकड़ा आपके सामने है। आप जिस चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे वो तो चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं आपकी सीटों का तो वो 53 के करीब आ रहा है। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची है। अलका लांबा, इस बीच आपसे पहले बात कर लेती हूं। कांग्रेस की स्थिति तो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अलका का जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं उसके बाद रुख करूंगी।
जी। इसमें कोई दो राय नहीं है आज स्वीकार करने में कि दिल्ली की केजरीवाल पार्टी ने करोड़ों रुपया दिल्ली वालों का, करदाताओं का फूंक डाला विज्ञापनों पर और एक नैरेटिव सेट करने में कि पंजाब में भी केजरीवाल और बदलाव वाली बात पर। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, 2017 में इसी आम आदमी पार्टी की विधायक थी, प्रचार कर रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार उस समय भी एग्जिट पोल के मुताबिक बनने जा रही थी, लेकिन उल्टा हुआ, 20 पे आम आदमी पार्टी सिमट गया। इस बार भी आप उन्हीं की सरकार बना रहे हैं, फिर पलटेगा एग्जिट पोल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी या तो किसी की भी नहीं बनेगी, ये मेरा मानना है। केजरीवाल के विज्ञापनों से अलका जी आपको काफी दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन मैं दीपक रावत का रुख कर लेती हूँ। दीपक के करदाता हूँ, दीपक के ये करदाता का पैसा सब हिसाब किताब देना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पार्टी फंड में इस्तेमाल कर लिया जाए। अलका लामा, मैं रुख करूंगी, हरपाल सिंह चीमा मेरे सहयोगी दीपक के साथ मौजूद है। दीपक, बात कीजिए, आम आदमी पार्टी को भी कोई ऐसा चमत्कारी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है पंजाब में। जी बिल्कुल, हमारे साथ हरपाल सिंह चीमा जी हैं, नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और साफ तौर पर बड़ा चेहरा माना जाते हैं आम आदमी पार्टी का और हर छोटी बड़ी लड़ाई में शामिल रहे हैं। सर, आज जिस तरीके के अब एग्जिट पोल में नतीजे दिख रहे हैं, 61 सीटों के आसपास तक आप पहुंच सकते हैं, क्या लगता है कि बड़ी जीत होने जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी जीत इस बार आम आदमी पार्टी की पंजाब में होने जा रही है और लोगों ने खुल के वोट किया है। इस बार बहुत खुल के वोट आम आदमी पार्टी को किया, लोगों ने चेंज के लिए वोट किया, सिस्टम को बदलने के लिए। जो सिस्टम था पिछले 75 ईयर से पंजाब में चल रहा था, 5 साल के लिए अकाली दल बीजेपी, 5 साल के लिए कांग्रेस, और पंजाब को बर्बाद करने में इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। और इस बार पंजाब के लोगों ने शिक्षा के नाम पे, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के मॉडल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे और अच्छे कामों के लिए वोट किया है, काम के लिए वोट किया। और अब इन सभी लोगों की, जितने बड़े बड़े आप सर्वे तो आप जैसे दिखा रहे हैं ठीक है, पर लेकिन इससे कहीं ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज कहलाते हैं, जो बोलते हैं कि हम तो कभी हारे नहीं, उनकी इस बार जमानतें जब्त होगी पंजाब में। पंजाब के लोगों ने पूरा डट के आम आदमी पार्टी ठीक है दीपक, ठीक है दीपक, आम आदमी पार्टी के हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि भाई जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होने की बात की जा रही है हरपाल सिंह चीमा के द्वारा। अभय दुबे, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, वोट ट्रांसफर की जो बात हो रही है, क्या चन्नी वर्सेस सिद्धू का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? चेतन भगत कह रहे थे कि 3 गुलदस्ते भेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ही गुलदस्ता केवल प्रियंका गांधी को भेंट कर दें वो काफी है, क्योंकि कांग्रेस को इस दुर्गत में पहुंचाने में जो प्रमुख भूमिका है वो प्रियंका गांधी है। पंजाब में कांग्रेस का संकट कोई अमृतसर और चंडीगढ़ में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ, वो यहाँ कांग्रेस का आला कमान बैठता है, उस जगह मैन्युफैक्चर हुआ दिल्ली में। अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए सिद्धू को थोपा गया और उसकी वजह से पंजाब की कांग्रेस एक कभी न खत्म होने वाली कलह में फंस गई। आम आदमी पार्टी पहले से ही मजबूत दावेदारी कर रही थी, सारा का सारा लाभ उसको मिला। अकाली दल बेअदबी वाले मामले में पहले से ही कोने में था, वो उससे निकल नहीं पाया बाहर, और इसका पूरा लाभ आम आदमी पार्टी को मिलता चला गया और आज नतीजा आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह भी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, बीजेपी के लिए तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है और अकाली दल इस बार आपके साथ है नहीं, तो क्या करिएगा? ये जो आपका सर्वे है, खुद अपना सर्वे देखिए, ये एक हंग असेंबली की तरफ इंगित कर रहा है। और पिछली बार के जरा सर्वे निकाल लीजिए, उसमें बड़ा ढोल धमाके के साथ आम आदमी पार्टी और आप और अकाली दल मिल जाएं तो भी नहीं आप बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे हैं। बात पूरी कर लूं, मैं बताता हूँ ना, ये तो मेरे पे छोड़िए ना कि क्या होगा, वो आपका काम नहीं, मेरा काम है कि क्या करेंगे हम, वो तो बता दीजिए। बताइए। तो पिछली बार 99 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को, अभय दुबे जी को याद होगा, और मैं नहीं तो सर्वे निकाल कर दे देता हूँ, एनडीटीवी का बाकी चैनल्स के सर्वे आए थे, जहाँ 99 सीट दे दी 117 में से। इस बार भी लगभग ऐसे ही होने जा रहा है। मेरी बात पकड़ लीजिएगा, ये सर्वे आपका गलत साबित होगा। मैं आपके साथ 10 तारीख को आपके चैनल पर टाइम मांग रहा हूं, मुझे इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा। पूरी कर लेनी चाहिए। एक मिनट देखिए, आपने टोका नहीं किसी को, मैं आपको भी बताऊंगा सरकार कैसे बनेगी। बताइए। ये सर्वे आपका गलत साबित होगा। 10 तारीख को मैं बैठूंगा, कोई भी सरकार वहाँ भाजपा के बिना नहीं बनेगी। मैं आज क्या कर जाऊँ, मतलब किंग मेकर आप होंगे, आप ये कह रहे हैं, तो क्या आप आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे? किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? समय के गर्भ में क्या है, इसको आज क्यों बताऊं मैं? 10 तारीख के बाद 11 आप इतना बड़ा दावा पेश कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में होगी, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अकाली दल के बस की तो अकेले लग नहीं रहा है कि वो इतना बड़ा आंकड़ा ले आएगी कि आपके सपोर्ट से सरकार बन जाएगी।
आपका सर्वे, मैंने कहा कि पिछली बार का सर्वे जरा मंगवा लीजिए, अपना भी सर्वे मंगवा लीजिएगा। मैं आपको अभी सर्वे भेज रहा हूँ आपका, चलिए ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा सर्वे गलत है। आऊंगी आरपी सिंह जी, आऊंगी आपके पास। दिबांग आरपी सिंह जी को आपने सुन लिया और वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाई देखिए निर्णायक भूमिका में हम ही होंगे, किंग मेकर हम ही होंगे। क्या कहेंगे आप इस दावे को लेकर? जी देखिए, अगर ये जो आंकड़े हैं ये इसको आप करीब से देखें तो बहुत भारी एक तरीके से उछाल है आम आदमी पार्टी के वोट में। यानी 23% इनका वोट था पिछली बार और इस समय 16% का उछाल है। और कांग्रेस को अगर आप देखें तो करीब 11% वोट कांग्रेस का घटा है, 4% अकालियों का घटा है। ये तो हमें वहाँ देख के भी नजर आ रहा था कि कांग्रेस का वोट घटेगा। कितने वोट कम घटेंगे कांग्रेस के, इस पर बात थी। अकाली करीब करीब अपना मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी भी पहले 25 थे, अब 21 पर हैं। तो अगर ये 16% वोट गेन कर रही है आम आदमी पार्टी, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये आंकड़ा अभी बदलेगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल है जो सिर्फ एक इशारा भर है और इशारे में अगर 16% का उछाल है, बहुत बड़ा उछाल है। ठीक है, मनीषा प्रियम जी, क्या आप दिबांग से सहमत हैं? ये 16% का जो उछाल है ये बहुत बड़ा उछाल है? नहीं, बहुत बड़ा उछाल है और कारण ये भी है कि अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो मालवा में सीमित रहती थी और ये उछाल जो है ये आपको बतलाता है कि किसी न किसी अन्य रीजन में भी ब्रीच हुआ है। माझा में मोस्ट लाइकली, क्योंकि दोआबा की डेमोग्राफिक कंपोजिशन अलग है और इस तरह से जहां आप 2 रीजन में डोमिनेशन देखती हैं, इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी एक पैन पंजाब पार्टी बनकर उभर चुकी है। उसकी एक्सेप्टेंस अब केवल एक निचले तबकों में नहीं है, किन्हीं कारणों से उसके पास पंजाब के कई अन्य क्लासेस की वोट्स हैं और मेरी ये समझदारी है कि दोआबा में छोड़ के हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी एसएडी ये सब दोआबा में ही लड़ते रह जाएं और आप पैन पंजाब पार्टी जो आपको देखेंगे। तो मेरी समझदारी है कि सीटों की संख्या अंत तक आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ेगी अगर यही निर्देश है तो। ठीक है, मोहित गुप्ता शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े को देखकर? आम आदमी पार्टी को हालांकि बहुमत तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन इन आंकड़ों में तो आम आदमी पार्टी करती दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके सर्वे हैं वो 10 को जब रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे गलत साबित। मैंने पिछली बार भी 2017 में भी डिबेट्स में कहा था, तब मैंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का शोर है, हमारी पार्टी कमजोर है और जो कांग्रेस है वो उसका जोर है। पर इस बार क्या है, आपका शोर है, कांग्रेस कमजोर है और अकाली दल का जोर है। आप आंकड़ों में तो नहीं दिख रहा है। मैं 10 तारीख को आपकी किसी ना किसी डिबेट में बैठूंगा, उस डिबेट में आप देख लेना, श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पूर्ण बहुमत से सरकार बना। ठीक है, मतलब आम आदमी जी, एक मेरी बात पूरी हो लेनी। हाँ, ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, इन्होंने बहुत दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा एड में, पंजाब के न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में इतनी एड देके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। पर पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। पिछली बार भी इन्होंने जो सर्वे दिखाए 90। चलिए ठीक है, सौरभ भारद्वाज जुड़ गए। आप रहिए मोहित गुप्ता जी, सौरभ भारद्वाज जुड़ गए। सौरभ भारद्वाज जी, बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से आपने ऐड किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चमत्कारी फायदा तो नहीं दिख रहा आंकड़ों में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पंजाब में काफी दिन रहा, चुनाव के दौरान काफी इलाकों पर घुमा, काफी लोगों की जिम्मेदारी थी और अभी जब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे, मैं न्यूज़ 24 में था, तब तक किसी के एग्जिट पोल नहीं आए थे और तब भी मैं ये मेंटेन कर रहा था कि पंजाब के अंदर बीजेपी प्लस 5 से कम रहेगा, अकाली दल 5 सीट 20 से कम रहेगा और कांग्रेस पार्टी 30 से कम रहेगी और आम आदमी पार्टी 70 से प्लस रहेगी। और इसके अपने कारण है, अकाली दल से लोगों के मन में इस तरह की चिड़न है, बेअदबी को लेके, ड्रग्स को लेके और कई सारी चीजों को लेके, कि वो लोग आज भी अकाली दल को माफ करने के लिए मतलब कुल मिलाकर आपके काम से जनता प्रभावित नहीं है। बीजेपी अकाली दल की सरकार रही हो और या चाहे कांग्रेस की रही हो, उनकी गलतियों का फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगविंदर पटियाल पंजाब की सियासत पर जी
जी पूरी कीजिए अपनी बात। एक बड़ा कारण ये है कि लोगों को देखिए, पंजाब के अंदर 2 नैरेटिव चल रहे थे शोभना जी, मैं आपको बताऊंगा और ये सब लोग मानेंगे। आप किसी से भी पूछो वोट किसको दे रहे हो, कहते हैं बदलाव को दे रहे हो, बदलना है, इस बार सानू बदलना है। दूसरी बात, अगर आप पूछोगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो कहते हैं भाई बाकियों को तो मौका दे दिया, इस बार इन्हें मौका दिया। तो ये 2 नैरेटिव पंजाब में चल रहे थे। कांग्रेस मैं भी यही कह रही हूँ सौरभ जी कि आपके अचीवमेंट या आपके काम को जनता नहीं सराह रही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जगविंदर पटियाल सहमत आप? बीजेपी विकल्प था, देखिए बीजेपी भी विकल्प है वहां पे, बिल्कुल सहमत है। किसानों की पार्टी थी, वो एक विकल्प है। ये सारे विकल्प थे। सुन लेते जगविंदर पटियाल, क्या आप मुझसे सहमत है कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने तो पसंद नहीं है आम आदमी पार्टी? जी शोभना, इस बार वोटर ये कह रहा था कि भाई 15 साल उनको देख लिया, 5 साल ये भी कुछ नहीं करेंगे ना, इनको दे देते हैं 5 साल। इस बार इस मूड में है पंजाब, और जितना वोकल पंजाब इस बार है मुझे लगता पहले कभी नहीं रहा। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या गड़बड़ की, कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री बनाए और दलित को जिस तरह से उन्होंने भुनाया इस मसले को, मैंने 7 फरवरी को जो हमने लास्ट ओपिनियन पोल किया था उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी का यह गलत पैंतरा साबित होगा। अगर दलित को इतनी आसानी से पंजाब में बेच के सरकार बनाई जा सकती होती तो शायद कांशीराम ये 25 साल पहले कर चुके होते, उनको अपना बेस पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट ना करना पड़ता। ठीक है, सो राहुल गांधी ने यह गलती की, जहां पर इतने सालों से जट सिख वोटर और जट सिख सीएम के चेहरे दिए जाते थे, कांग्रेस ने जट सिख की बजाय दलित को चेहरा दिया और उसका महिमा मंडित किया। दूसरी बात यह रही कि बाकी दोनों पार्टियां जट सिख पे दांव खेल रही थी। तीसरी बात क्या रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों पार्टियों का जो दुखी वोट है वो दुखी वोट आम आदमी पार्टी का कार्डर वोट बनने जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को इस बात का फायदा मिला कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही वादे और दावे की पार्टी रह गई हैं। लोगों को लगता है कि वो लोग काम नहीं करते हमारे, इसलिए एक बार इनको आजमा के देखते हैं। ठीक है, अलका लांबा, ये जो दलित कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला गया था, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, सिद्धू और चन्नी के बीच में भी चन्नी को ही चुना गया, उसका फायदा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है आंकड़ों में। क्या माना जाए, गलत दांव साबित हो रहा है राहुल गांधी का? मुझे अपनी बात को रखने दीजिएगा। पटियाल साहब पुराने हैं, जमीन से जुड़े हुए आपके पत्रकार हैं, पंजाब में मैंने उनकी पत्रकारिता देखी है, सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। पंजाब को मैंने जमीन से जाना है। आपका क्या कहना है कि दलित मुख्यमंत्री को पंजाब का जट सिख स्वीकार नहीं कर रहा? मैं इत्तेफाक नहीं रखती। जट सिख ये मानते रहे कि इन्हीं दलितों के दम पर जट सिख मुख्यमंत्री बनते रहे, सहयोग मिलता रहा और सरकारें चलती रही। आज उन्होंने दलित के नाम पर, आप कार्ड कह रही है, मैं माफी चाहूंगी, शब्द बदलिए, उस दलित समुदाय को सम्मान दिया जिसे सर आंखों पर हमारे जो जट सिख नेता थे, हमारे रंधावा साहब का या दूसरे उप मुख्यमंत्री ने सर आंखों पर लिया और मिलकर कहा कि हमें 70 सालों में एक पहली बार पंजाब के दलितों को वो मान सम्मान राहुल गांधी जी ने दिया है, हम एकजुट हैं। और जब भी मुख्यमंत्री के तौर पर का चेहरा किसको होना चाहिए, जट सिखों ने जट सिख को नहीं, दलित के नाम पर चन्नी जी के नाम पर मोहर लगाई। तो मैं पंजाब के ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगी। पंजाब को मैं जितना जानती हूँ, वहां रहती नहीं हूँ, आप नेताओं की ना ये बड़ी खूबसूरती है, ये आप नेताओं की ये बड़ी खूबसूरती है कि जो वोट बैंक आपको प्यारा होता है ना, उसके लिए आपके मुंह से अचानक ही मीठे शब्द निकलने लगते हैं। मैं दिबांग का रुख करना चाहूंगी। दिबांग, आप आइए इस चर्चा में। आपने अलका लांबा को, तो आप आंकलन करते हैं, हमने तो नहीं किया, क्योंकि आप वोट उसी आधार पर मांगते हैं। अरे अलका लांबा जी, आप वोट उसी आधार पर मांगते हैं ना, तो हम मीडिया वाले क्या करें? तो चलिए ठीक है, मेरे क्षमा चाहती हूँ, मुझे रोकना, बिल्कुल रोकना पड़ेगा आपको, बस 30 सेकंड का, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक, 30 सेकंड का, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कांग्रेस सरकार बना सकती है, पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, यानी बीजेपी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। अगर हम 5 राज्यों की बात करें, अभी हालांकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं आया है, मैं रुक करूंगी रोमाना का, फटाफट गोवा का आंकड़ा जान लेते हैं। रोमाना, वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या फटाफट बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 40 विधानसभा सीटों वाला छोटा सा प्रदेश है गोवा, और जहां तक नजर जाएगी आपकी गोवा में सिर्फ और सिर्फ आपको समुद्र, बीच यही नजर आएगा। कुल मिलाकर गोवा की अगर बात की जाए तो साल भर तक पर्यटकों से गुलजार रहता है गोवा, और ऐसे में अब चुनावी माहौल में वक्त एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाने का है। तो आइए शुरुआत करते हैं
पहले वोट परसेंटेज आपके सामने रखेंगे। आपको दिखा देते हैं कि इस बार गोवा में वोट प्रतिशत के हिसाब से कौन कहां पर, आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी सबसे आगे 33% वोट परसेंटेज के साथ। कांग्रेस प्लस बीजेपी से 3% पिछड़ता हुआ 30% वोट शेयर कांग्रेस प्लस के खाते में जाता हुआ आम आदमी पार्टी 14% वोट शेयर हासिल कर रही है गोवा में। वहीं टीएमसी पहली बार किस्मत आजमा रही है, 11% वोट शेयर टीएमसी के भी खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 12% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर गोवा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई वोट शेयर के मामले में आप देख सकते हैं बीजेपी बाजी मार रही है। लेकिन अगर इसी को तब्दील किया जाए सीटों में, तो सीटों का आंकड़ा क्या कहता है? सीटों का आंकड़ा यह कहता है कि जादुई आंकड़ा गोवा का 21 है, उसे कोई हासिल कर नहीं पा रहा। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर काटेगी। बीजेपी के खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी 1 से 5, टीएमसी प्लस 5 से 9, अन्य के खाते में 0 से 2। तो कुल मिलाकर गोवा में मामला फंस सकता है। 2017 की अगर बात की जाए तब भी जादुई आंकड़ा कोई हासिल कर नहीं पाया था। सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस जरूर उभरी थी, सरकार लेकिन बीजेपी ने बना ली थी। तो गोवा में इस बार त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है, यह कह रहा है एग्जिट पोल का आंकड़ा। गोवा में एक बार फिर जोड़तोड़ की नौबत पड़ सकती है। गोवा में फिर से सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की जुगत में जुट सकती हैं पार्टियां, यह कह रहा है एग्जिट पोल का आंकड़ा। गोवा में किसी को बहुमत नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एग्जिट पोल के आंकड़े की यही है शोभना। बिल्कुल रोमाना, हंग असेंबली टाइप की दिख रही है, लेकिन टीएमसी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है कम से कम इस एग्जिट पोल में 5 से 9 सीटों के साथ। यानी टीएमसी जिसका भी साथ दे देगी वो सरकार बना लेगा। बीजेपी के साथ तो टीएमसी जाएगी नहीं, बंगाल का इतिहास हमें याद ही है। कांग्रेस के साथ अगर चली जाती तो सरकार बना सकते हैं। चलिए मैं फटाफट, अबे दुबे बताइए क्या कहेंगे आप? टीएमसी काफी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है। अगर नतीजे यही रहते हैं जो कि एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं तो सारी सत्ता की चाबी टीएमसी के पास होगी और जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी अपनी सरकार बनाने के लिए। पिछली बार भी वो पीछे थे कांग्रेस से, लेकिन सरकार को ले उड़े। इस बार भी वो कर सकते हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास क्षमता है, उनके पास इस तरह के रणनीतिकार हैं। पिछली बार भी लोकतंत्र का अपहरण हुआ था, इस बार भी लोकतंत्र का अपहरण हो सकता है। राजकिशोर जी क्या कहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी जो पहली बार गोवा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, वो एक निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं? अब इन आंकड़ों के लिहाज से तो लग रहा है शोभना, लेकिन मेरी थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शुरुआत में बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रही थी, उनके नेताओं में भगदड़ मची, वहां पर कोई बड़ा नाम उस तरीके से उनके पास रह नहीं गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर टीएमसी आती है तो ठीक है, लेकिन इतना छोटा राज्य है, ये बात तो आप मानकर चलिए। अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार वहां नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो चलिए जोड़ तोड़ क्या कुछ हो सकता है, क्या गणित इन सियासी दलों के द्वारा बिठाया जा सकता है, वो गणित आपको दिखा देते हैं। अगर हम बहुमत की बात करें तो 21 का वो जादुई आंकड़ा है। बीजेपी को अगर 15 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी 7 सीटें, अगर बीजेपी को समर्थन दे देती है टीएमसी तो 22 हो जाएंगी, यानी बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 12 से 16 सीटें, यानी अगर 14 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 7 टीएमसी की मिल जाती हैं तो 21 का आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा। रौनक कुकड़े का मैं फटाफट रुक कर लेती हूं। देखिए रौनक कुकड़े, बहुमत तो किसी को भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो एक हैरान कर देने वाली बात इस पूरे आंकड़े में निकल कर आ रही है वो टीएमसी की सीटें हैं। यानी टीएमसी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है। रौनक कुकड़े, जी निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे यही स्थिति देखने को मिल रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहब है। प्रमोद सर, जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं, किसी को भी पूर्ण बहुमत जो है वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि बीजेपी का यह दावा था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। इन आंकड़ों के बाद आप क्या कहेंगे? मुझे अभी भी पूरा विश्वास है, चाहे वो एग्जिट पोल के हर एक सर्वे में डिफरेंट नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी को पूरे मेजोरिटी के साथ नंबर्स मिलेंगे। यानी 21 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, टीएमसी जो है उनको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है और मुख्य तौर पर किंग मेकर की भूमिका में टीएमसी आ सकती है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि शुरुआत में तो काफी माहौल दिखा था उनका, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि उतना असर जो है टीएमसी का नहीं दिख रहा है। लेकिन जो नतीजे फिलहाल एग्जिट पोल में दिख रहे हैं वो तो ये बता रहे कि टीएमसी आने वाले दिनों में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीएमसी को एक आधा दूसरा सीट मिल सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी कोई मैंने किंग मेकर के भूमिका में रहेंगी ऐसे,
क्योंकि बीजेपी को 20 से ज़्यादा सीट मिलेंगे और समझो वैसे लगा भी तो 2-3 सीट जो इंडिपेंडेंट चुन के आ रहे हैं उनको लेके हम सरकार कर सकते हैं। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि कांग्रेस जो चुनाव के पहले पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन चुनाव के कुछ दिनों पहले से रिवाइव हुई और आज ये स्थिति में है कि बीजेपी को टक्कर दे रही है। कांग्रेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है 10-12 सीट मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, उनका इतने सालों से यहाँ पे काम है, उनकी वोटर्स है, तो फिर कुछ लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली 10-12 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल फैक्टर और आम आदमी फैक्टर को कैसे देखते हैं? आम आदमी फैक्टर मुझे लगता है कि इस बार एक आधी दूसरी सीट उनको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 10 साल से वो पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, तो एक आधी दूसरी सीट उनके खाते में मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या आम आदमी पार्टी से समर्थन लेने को लेकर बीजेपी विचार कर रही है? हमें आम आदमी पार्टी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से ज़्यादा सीट मिल रहे हैं और बड़ी भी तो हमारे इंडिपेंडेंट के साथ मिलके हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी जो है पी चिदम्बरम वो आज ही गोवा आ चुके हैं और सभी विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। क्या आप ये विश्वास व्यक्त कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी विधायक को बीजेपी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को उनके विधायक के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहां पे भी भाग सकते हैं, इसलिए उन लोगों को सभी किसी होटल में रखने की बात चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके किसी विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद के मौजूदे पे सरकार कर रही है। वैसे भी एक आधा दूसरा लगा तो मैं प्रमोद सावंत जी से पूछिए कि पिछली बार 13 सीटें आई थी, पिछली बार 13 सीटें आई थी, फिर भी जोड़ तोड़ कर सरकार बना ही ली, तो क्या यही मजबूत दावा जो पेश कर रहे हैं इस समय कि सरकार बीजेपी बनाएगी, कुछ इसी तरीके का गणित बैठा रहे हैं क्या प्रमोद सावंत जी? स्टूडियो से सवाल ये है कि पिछले बार भी आप दूसरे नंबर पर थे, 13 सीटें आई थी और जोड़ तोड़ कर आपने सरकार बना ली, क्या इस बार भी वही गणित आप फिक्स कर रहे हैं? दूसरी बात, लास्ट ईयर यानी 2017 की बात अलग है। इस बार हमारे सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस बार की हमारी कैंपेन सिस्टमेटिक वे से रही है और केंद्रीय नेतृत्व के मदद से माननीय मोदी जी, अमित शाह, हमारे पूरे सेंट्रल लीडर्स यहाँ पे आके जो कैंपेन की है और डबल इंजन सरकार ने जो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे की है, उसका फायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री फिर एक बार प्रमोद सावंत बनने जा रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन मेरे लीडरशिप के अंडर हो गया है, तो डेफिनेटली, और सेंट्रल लीडरशिप ने हर बार यहाँ पे क्लियर किया है कि नेक्स्ट यानी इस बार के इलेक्शन में हम मेरे लीडरशिप के इसमें जा रहे हैं और हमारे स्टेट अध्यक्ष ने भी कहा है कि नेक्स्ट सीएम विल बी द डॉक्टर प्रमोद सावंत। जो सबसे ज्यादा चर्चित विषय रहा वो था उत्पल पर्रिकर का पंजिम सीट से निर्दलीय लड़ना, क्या ये सीट बीजेपी जीत रही है? 100% पंजिम सीट जो कैपिटल ऑफ गोवा है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत रही है। निश्चित तौर पर जी शोभना। बिल्कुल रौनक कुकड़े, जो प्रमोद सावंत हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और दो बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो प्रमोद सावंत ही बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, सिर्फ 30 सेकंड का, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और गोवा का आंकड़ा जो 40 सीटें है उसमें हंग असेंबली बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मनीषा प्रियम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहेंगी? प्रमोद सावंत कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ही आएगी और मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा। चेतन, आपका मैं रुख कर लेती हूँ, मनीषा प्रियम से हमारा संपर्क टूट गया है। क्या लग रहा है जो दावा किया जा रहा है, जबकि जो गोवा की जनता है, कुछ दिन पहले मैं जब गोवा गई थी तो काफी नाराजगी है प्रमोद सावंत से लोगों की कि जिस तरीके का विकास मनोहर पारिकर ने किया वो सावंत नहीं कर रहे हैं। प्रमोद सावंत क्या कहेंगे आप? आपसे सवाल है मेरा। आई थिंक कुछ ना कुछ तो बदलाव की बात है। मैं टीएमसी का इतना अच्छा खाता खुलना, इतना चार तरफा टाइप कॉन्टेस्ट था वहाँ पे, आप भी पहुँच गया, टीएमसी भी पहुँच गया, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सब कुछ चल रहा है। तो और क्योंकि टीएमसी के अब लोग किंग मेकर की बात करें वो तो पता नहीं, एक्चुअली एग्जिट पोल्स में इतने कम आंकड़ों में टू बी ऑनेस्ट उनकी लिमिटेशन है। 40 सीटों वाले प्रदेश में इतने अच्छे से बताना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली लोग वहाँ भी बदलाव चाहते हैं मैम, क्योंकि अगर ये जो नई नई पार्टियों को चांस देना गोवा के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सौरभ का मैं रुख कर लेती हूँ आम आदमी पार्टी के। सौरभ जी, गोवा में 10 साल आपने लगा दिए, इतना पैसा भी खर्च किया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है वहां पर इन आंकड़ों में। हमारा ये मानना है कि गोवा का वोटर जो है काफी क्वाइट रहता है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा
काफी क्वाइट रहता है। और जिस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कैंपेन वहां पे चला है और हमारी चुनावी सभाओं के अंदर काफी लोग आ रहे थे, उनका समर्थन मिल रहा था, हमें उम्मीद है कि इस बार गोवा के अंदर हम अच्छी सीटें लेके आएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सौरभ जी, अब आप उम्मीद बनाए हुए हैं तो हमारी शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और अब मणिपुर का आंकड़ा आपको दिखाएंगे और सबसे बड़ा आंकड़ा यानी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो मणिपुर के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। इस समय आप 5 राज्यों का एग्जिट पोल देख रहे हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर का ये सर्वे, और हमने आपको 3 राज्यों का एग्जिट पोल दिखा दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और गोवा में हंग। तो देखिए बड़ी बातें क्या है, 5 में से 3 राज्यों का एग्जिट पोल अब आपके सामने आ चुका है। तीनों ही राज्यों में सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को वोट तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन बहुमत से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गोवा में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान, यहां पर टीएमसी का जो आंकड़ा है वो निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो ये जो बड़ी बातें एग्जिट पोल की वो हमने आपको बताई। फटाफट मैं रोमाना का रुख कर लेती हूं जो कि डेटा सेंटर में मौजूद है और मणिपुर की 60 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है। रोमाना, तो आगे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा एग्जिट पोल का आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले मणिपुर की सियासी तस्वीर, एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है ये आपको दिखा देते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर का राज्य है, बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये देख लीजिए किसे कितने परसेंटेज वोट मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 38%, कांग्रेस बीजेपी से 9% पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में 29% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा रहा है। एनपीएफ 9%, एनपीपी 11%, अन्य के खाते में आप देख रहे हैं 13% माफ कीजिएगा वोट शेयर जाता हुआ। तो कुल मिलाकर ये तो वोट परसेंटेज हो गया। अब इसको सीटों में जरा तब्दील कर लेते हैं तो 60 मणिपुर विधानसभा की स्ट्रेंथ है, मतलब जादुई आंकड़ा 31 का हो गया और वो 31 का आंकड़ा फिलहाल कोई दल छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर 23 से 27 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, लेकिन जादुई आंकड़े से बीजेपी भी पीछे रह गई है। कांग्रेस तो देखिए 12 से 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं एनपीएफ 3 से 7, एनपीपी 10 से 14, अन्य के खाते में 2 से 6। तो कुल मिलाकर ये मणिपुर की सियासी तस्वीर, कोई भी दल जादुई आंकड़े को छू नहीं पा रहा है। बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। मणिपुर में किसी को बहुमत नहीं, एग्जिट पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है कि मणिपुर में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर 2017 की बात की जाए तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 28 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी सरकार, लेकिन बीजेपी ने बनाई थी। इस बार बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 23 से 27 सीट, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी हासिल नहीं कर पा रही है। शोभना, बिल्कुल, और गोवा जैसी स्थिति मणिपुर में भी देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं और बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे गोवा की बात कर लीजिए, चाहे मणिपुर की बात कर लीजिए, पंजाब की बात आप कर लीजिए, तो उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सत्ता जा सकती है बीजेपी के हाथ से। पंजाब में अकाली दल के साथ जो गठबंधन है वो टूट चुका है, तो वहां आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, यानी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो महा आंकड़ा है उसका इंतजार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी जो है वो इस बार वापसी करेंगे, यानी योगी सरकार एक बार फिर। लेकिन जो बुरी खबर बीजेपी के लिए वो 3 राज्यों से उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर इस एग्जिट पोल के आंकड़े में तो लगभग कम से कम दिखाई दे रही है। और जो वजह मुझे नजर आ रही है कि छोटे राज्यों में जिस तरीके से दल बदलू विधायक होते हैं उसके चलते ये हंग असेंबली की ओर गोवा और मणिपुर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़ी स्टेट है यानी 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, आगे उसकी बारी, उसका आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज, देखते रहिए हमारा एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।